अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चा होने के बाद औरत कब तक हमबिस्तरी नहीं कर सकती है? जी हाँ, बता दें तो इस चीज़ में दोनों को ध्यान रखना है, हस्बैंड को भी ध्यान रखना है और वाइफ़ को भी ध्यान रखना है। मियाँ बीवी दोनों को ध्यान रखना है कि वो लोग कब तक हमबिस्तरी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को है इस चीज़ के लिए नॉलेज, इस वजह से ये वीडियो बनाया गया है। तो जी हमबिस्तरी कब तक नहीं कर सकते? आजकल देखिए डिलीवरी के जो हैं वो मतलब अलग-अलग प्रोसीजर हैं, किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो किसी के सिज़ेरियन से होती है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। जी हाँ, तो जिनकी सिज़ेरियन डिलीवरी होती है डॉक्टर उनको पहले ही बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के लिए बोलते हैं कि भई हाँ, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, 6 महीने तक कोई वज़न ना उठाएँ या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें भी रिस्क होता है, थोड़े बहुत टाँके आते हैं, उनको पकने का डर होता है, तो उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखा जाता है बहुत ज़्यादा। तो कब तक नहीं करनी है हमबिस्तरी? देखिए नॉर्मली जब तक जो औरत है उसको ब्लीडिंग हो रही है, मतलब सवा महीने तक ब्लीडिंग हो रही है, कुछ-कुछ को जल्दी ही ख़त्म हो जाती है ब्लीडिंग होना, कुछ को बहुत टाइम तक होती रहती है ब्लीडिंग। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जिन औरतों को बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, कुछ-कुछ औरतों को 3 महीने तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, तब तक हमबिस्तरी नहीं करनी है, ठीक है? जब तक कि ब्लीडिंग बिल्कुल बंद ना हो जाए, आप पाक होके ना नहा लें, जो नहाना होता है बच्चा होने के बाद पाकीज़गी से, वो नहाना ना हो जाए तब तक आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। और अगर आपका सिज़ेरियन हुआ है, डॉक्टर ने मना किया है आपको, आपके कुछ कॉम्प्लिकेशन है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी चीज़ है जिनको नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी है उनको कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी ब्लीडिंग भी रुक गई है टाइम से, तो वो लोग हमबिस्तरी कर सकते हैं नहाने के बाद, पाक होने के बाद, अपने आप को पाक करने के बाद वो नहा सकते हैं, जब पाकीज़गी हो जाए अच्छे से, ठीक है? तब वो हमबिस्तरी कर सकते हैं। औरत भी मतलब मियाँ-बीवी आपस में हमबिस्तरी कर सकते हैं। और जिनकी सिज़ेरियन है वो उनको वक़्त लगेगा हील होने में, टाँके हील होने में, क्योंकि देखिए हमबिस्तरी के वक़्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने पेट का, क्योंकि पेट कटा हुआ होता है और उसके पकने का डर होता है। अगर उस पे कोई भी हल्का-सा वेट आया तो टाँके पकने का डर ज़्यादा रहता है। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि टाँके ना पक जाएँ या कोई भी ऐसी चीज़ है, क्योंकि इंसान हमबिस्तरी करता है तो नहाता भी है, बिना नहाए हमबिस्तरी करने के बाद नजिस रहना भी कोई वो नहीं है, पाक होना भी ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, पाकीज़गी का भी। अगर आपके टाँके पक रहे हैं, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको नहीं नहाना है, तब तक भी आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है जब आपकी बच्चा होने के बाद आपकी ब्लीडिंग रुक जाए, आप सवा महीने तक या जितना भी टाइम लगता है, किसी-किसी के 15-20 दिन में भी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तब भी कर सकते हैं हमबिस्तरी। बस मेन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए बिल्कुल, है ना? ये ना हो कि ब्लीडिंग में आप हमबिस्तरी करें, वो हराम है, गुनाह है। उस चीज़ के आप वो ना बने, गुनाह के हकदार ना बने, गुनहगार ना बने आप। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि ब्लीडिंग रुकने के बाद ही हमबिस्तरी करनी है ना? और अगर ब्लीडिंग में आप करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर आपके सिज़ेरियन हुआ है, फिर आप सिज़ेरियन में भी बहुत जल्दी मचा रहे हैं हमबिस्तरी करने की, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके टाँके पक सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आ सकती है, तो इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाए तभी हमबिस्तरी करें, उससे पहले ना करें। आप नहा लें साफ़ सुथरे होके और पाकीज़गी से, उसके बाद ही हमबिस्तरी करें। और चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, अपने आस-पास की चीज़ें भी साफ़ पाक रखें, क्योंकि आपके बच्चा हो जाएगा उसके बाद आपको और ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है ना? छोटी-छोटी चीज़ों को भी पाक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे के साथ भी अगर पाकीज़गी रहेगी तो बच्चा भी अच्छा रहेगा, सेहतमंद रहेगा और आप भी ठीक रहेंगे। तो मेरी बातों का ध्यान रखें, आपको जितना टाइम दिया है डॉक्टर ने हील होने में, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसके बाद आपकी जब ब्लीडिंग रुक जाए, अगर आपके शौहर आपसे ज़बरदस्ती करते हैं हमबिस्तरी के लिए, तो आप उनको समझा दें कि डॉक्टर ने मना किया है और जब तक ब्लीडिंग नहीं रुक जाती है और डॉक्टर नहीं कहते हैं तब तक हम हमबिस्तरी नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हमबिस्तरी करने की, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा लें, राय लें कि वो क्या कहते हैं, कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देता है तो आप उस हिसाब से कर लें। और अगर नहीं, आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, आपने डॉक्टर से कोई एडवाइस नहीं ली, फिर भी आपको एक डाउट है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए हमबिस्तरी, तो आप ब्लीडिंग रुकने का वेट कर लें, उसके बाद आप हमबिस्तरी कर सकते हैं।